आपको अभी तक मैंने 5 कॉन्सेप्ट कह लीजिए या 5 क्वेश्चन कह लीजिए वो करा रखा है। 550 एसए 550 एसए 505 एसए 250 3CD के सारे क्लॉजेज और इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में डिफरेंस क्या होगा ये आपको मैंने करा रखा है। पॉइंट्स याद करवा दिए हुए हैं, अगर आपने नहीं किया तो जा कर के आप कर लीजिए। अभी आज इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। वो चारों क्वेश्चन कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन और ड्यू डिलिजेंस वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि लगभग समझ लीजिए 5 नंबर तो आपका कवर करता ही है। 4 मार्क्स आपको फुल में आ सकते हैं। अगर MCQ में पूछेगा तो 2 मार्क्स। ये 100% श्योर है कि अगले एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अभी जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ऐसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको करवाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद करवाने वाला हूँ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, फिर हिडन लायबिलिटी क्या होता है और ओवर वैल्यूड एसेट्स क्या होता है। इन सारे क्वेश्चंस में बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, यानी 8-10 लगभग में पॉइंट्स होगा हर क्वेश्चन में। 15 मिनट का वीडियो होगा। इसमें आपको चारों क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। इसको 2 बार रिपीट कर करके आप ये वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस से। एक्चुअली पूरे ऑडिट में आपका एक ही क्वेश्चन है जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस बता दीजिए। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं है पूरे इंटायर ऑडिट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे याद रखेंगे कि एंटिटी के इन्वायरमेंट में पर्सोनेल को क्लासीफाई 4 तरह से किया जाता है। एंटिटी के इन्वायरमेंट में पर्सोनेल को क्लासिफाई 4 तरह से किया जाता है। डॉक्टर, बैंकर, CA, लॉयर। डॉक्टर, बैंकर, CA, लॉयर। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बैंकर फाइनेंशियल्स देखता है, CA टैक्सेशन देख लेता है और लॉयर क्या करता है, लीगल इशू देखता है। तो ये आपका हो गया चारों का चारों पॉइंट प्लस 2 पॉइंट, यानी 6 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया इन्वायरमेंट, दूसरा हो गया पर्सोनेल, तीसरा हो गया ऑपरेशनल, चौथा हो गया आपका फाइनेंशियल, पांचवा हो गया टैक्सेशन और छठा हो गया लीगल ड्यू डिलिजेंस। एक क्वेश्चन याद हो गया आपका। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। एक्चुअली क्या होता है ड्यू डिलिजेंस, ये 6 तरीके के होते हैं जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। उसमें से एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जो होता है हमारे लिए सबसे रिलेवेंट वही है। क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आ सकता है। एक बार पूछा भी हुआ है एग्ज़ाम में फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के बारे में एलोबरेट करने के लिए। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं आपको याद करवा देता हूँ। एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसलिए इधर उधर दिमाग मत लगाइए। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 10 मिनट के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, जो इस क्वेश्चन को करने में आपको 3 घंटे लगेंगे। तो पूरा अंत तक भी देखिए इस वीडियो को। जनरली इस चैप्टर को लोग छोड़ के ही चले जाते हैं, तो छोड़ने से अच्छा है 10 मिनट लगा करके क्वेश्चन कर लो यार, आने वाला है एग्ज़ाम में। बने रहिए मेरे साथ। ड्यू डिलिजेंस को याद करने के लिए हमारे पास मेमोरी टेक्निक है। वो मेमोरी टेक्निक ऐसे है कि DU दिल्ली में पढ़ने वाले लड़के का अरेंज मैरिज तभी हो पाता है जब उसका फाइनेंशियल्स अच्छा होता है। अरेंज मैरिज के केस में जब लड़की वाले आते हैं तो लड़के के यहाँ आने के बाद वो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, यही स्टोरी आपको आगे में याद करनी है। DU दिल्ली, DU से तो ड्यू, दिल्ली से डिलीजेंस, फाइनेंशियल्स अच्छा होना चाहिए, नहीं फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, इससे ये पकड़ में आ गया। अब इस मेमोरी टेक्निक में हमें एक क्या चीज़ मिलेगी, अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज के केस में कौन सा स्टोरी होता है वो यहाँ से पकड़ में आपको आ जाएगा। अब मैं वो स्टोरी आपको कराने जा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट कराऊँगा। उस हर पॉइंट में आपको फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का एक पॉइंट मिल जाएगा। ही लड़की वाले लड़के के यहाँ अरेंज मैरिज के लिए जाते हैं तो वो कुछ बातों को चेक करते हैं अरेंज मैरिज करने से पहले, बात नक्की करने से पहले। तो सबसे पहले वो क्या चेक करते हैं कि लड़के के बिजनेस का हिस्ट्री क्या है, यानी लड़का जो बिजनेस कर रहा है वो कितने साल से कर रहा है। दूसरी बात वो चेक करते हैं कि प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, यानी प्रोमोटर मतलब उसके लड़के के पिताजी, दादाजी, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, वो ख़ानदानी लोग हैं कि नहीं हैं। तीसरे नंबर में वो चेक करता है कि कोई इस घर का स्पेसिफिक वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो नहीं है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो नहीं लगाना पड़ता है इस घर में कि लड़की शादी के बाद आएगी तो 5 साल के बाद ही जा सकती है, अपने मायके जा ही नहीं सकती है। तो ऐसा कोई पॉलिसी या प्रोसीजर तो नहीं है, दहेज वहेज देने का तो नाटक नहीं है यहाँ पे।
इतना जब ये 3 बात जब पता कर लेता है लड़की वाला, उसके बाद वो जाता है अपने ब्रोकर के पास, जो बिचबनिया होता है, यानी जो बीच में पड़ा हुआ होता है लड़के और लड़की वालों के बीच में जो पड़ा होता है शादी कराने के लिए, उसके पास जाता है। वो क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट, यानी लड़की वाले मतलब मैनेजमेंट, वो बंदा ब्रोकर, वो क्या होता है लड़की वालों का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो मैनेजमेंट जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास और लड़के के घर परिवार का एकदम डिटेल्ड में स्ट्रक्चर पहले पूछता है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर जानना चाहता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास जाता है और डिटेल्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पूछता है। फिर मोहल्ले में जाता है, जहाँ पे लड़के का बिजनेस है वहीं पे मोहल्ले में जाता है और आसपास के पड़ोस वाले लड़कों आदमी से पूछता है कि भैया बताना ज़रा इसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स क्या हैं, यानी इसके दुकान में दिन भर में कितना गहकी आता है, कितना कस्टमर आता है, सामान खरीद करके जाता है, तो ट्रेडिंग रिजल्ट क्या है ये ज़रा बताना। और थोड़ा बहुत उसके एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में भी पूछ लेता है कि इधर उधर से पता करने की कोशिश करता है कि इसके ऊपर कितना संपत्ति है, कितना लाइबिलिटी, कर्जा वर्जा तो कहीं नहीं ले रखा, ये सब भी जानने का कोशिश करता है। कि हम लोग सीए फील्ड के हैं, तो अगर हम लोग अपने घर परिवार की लड़की का अगर कहीं अरेंज मैरिज करने जाएंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले तो यही चेक करेंगे ना कि उस लड़के वाले के ऊपर में कोई असेसमेंट प्रोसीजर तो नहीं चल रहा है, कोई अपील वगैरह तो नहीं फाइल की हुई है, तो ये भी चेक कर लेंगे हम लोग। और इस दुनिया का कोई भी लड़की का बाप हो, वो बिना फ्यूचर का प्रोजेक्शन किए हुए, बिना फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी का प्रोजेक्शन किए हुए लड़की को उस घर में दे ही नहीं सकता है। यानी लड़की का बाप हमेशा क्या करता है, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी का प्रोजेक्शन करता है और देखता है कि इस घर में मेरी लड़की जाएगी तो सुखी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, आने वाले समय में लड़का अच्छा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, तभी वो उस घर में अपनी लड़की को देता है। अंत में सबसे मेन पॉइंट वो ये देखता है कि लड़का खर्चीला है कि नहीं है, यानी सारा कैश घर पे लाता है, उसका कैश पैटर्न क्या है, जो दुकान में कमाता है कैश वो घर पे लाता है या बाहर ही खर्च कर देता है या बैंक में जमा कर देता है, यानी उसका कैश पैटर्न चेक करता है। रिकैप कर देता हूँ मैं कि क्या क्या वो चेक करता है। सबसे पहले तो बिजनेस का हिस्ट्री चेक करता है, दूसरा नंबर में प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड चेक करेगा, तीसरा नंबर में पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखेगा कि कोई है तो नहीं, उसके बाद चौथा नंबर हो गया आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिटेल्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखेगा, फिर ट्रेडिंग रिजल्ट चेक कर लेगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटी देखेगा। सीए फील्ड के हम लोग इसलिए क्या देखेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर देखेंगे, कोई अपील पेंडिंग तो नहीं पड़ा ये देखेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्शन देखेंगे और लास्ट में कैश पैटर्न। ये हो गए आपके सारे के सारे पॉइंट्स। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है, ऑडिट मेमोरी टेक्निक पसंद है, ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।